अस्सलामुअलैकुम गाइस, टुडे विद अनदर वीडियो जिसमें हम आपको इंग्लिश के एक और आर्टिकल जिसका नाम है मॉडल वर्ब्स उसके बारे में बताएंगे। मैंने तफसील से पहले इसका चार्ट एक बना लिया था ताकि आपको नोट्स देखने में इसका आसानी हो सके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉडल वर्ब होता क्या है। मॉडल वर्ब्स की अगर बात करें, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं, मैं साथ में लिखती है ताकि आप लोग आसानी से समझ भी सकें। मैं तो इंशाल्लाह आपको साथ समझाऊंगा, लेकिन आप इसको नोट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में भी आप इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडल ऐसे वर्ड्स को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ड्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ड्स ऐसी वर्ड होती हैं जिसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसमें एक दो एक्सेप्शन होती हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं भी आती या सेकंड लगती है, थर्ड लगती है, वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। पहले हम ये कर लेते हैं जिसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगती है। अगर हम बात करें मॉडल ऑफ एबिलिटी, मतलब कोई चीज़ करने के हमारे में एबिलिटी के सलाहियत को, इसमें भी दो तीन पार्ट्स आ जाते हैं मॉडल ऑफ एबिलिटी में। सलाहियत जो हम कर सकते हैं, जिस चीज़ की हमारे में एबिलिटी हो, और उन सब के साथ हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म ही आता है। इन सब में तो फर्स्ट फॉर्म ही आता है। अगर हम बात करें कैन और कुड और विल बी एबल टू, ये तीनों एक मॉडल्स ऑफ एबिलिटी हैं। अगर इनके साथ बात करें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है। अगर हम अब सिर्फ कैन की बात की जाए, इसका मतलब है हम कोई प्रेजेंट, कोई मौजूदा ज़माने में हम कोई बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें, आई कैन टीच यू, मैं आपको सिखा सकता हूँ। मतलब अभी मैं उसको प्रेजेंट में बता रहा हूँ कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, ये नहीं कह रहा मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये करोगे तो कैन नहीं लगेगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो अगर पास्ट में चल जाए उसके साथ कौन सी एबिलिटी लगती है। और इसके साथ हमेशा जो हम चूज़ करते हैं कैन को, यूज्ड ओनली फॉर फ्रेंड एंड डेट आर एल्डर टू यू, दोस्ताना तौर पर जिसके साथ हम बात करना चाहें और जो हमसे बड़े हैं उनके साथ हम ऐसे कैन लगाते हैं ताकि उनको इज़्ज़त एहतराम से बुलाया जा सके। जैसे कि टीचर कैन पनिश यू, टीचर इज़ एल्डर दैन यू, सो टीचर के साथ हम कैन लगा रहे हैं, टीचर आपको पनिश कर सकता है, इसीलिए हमने इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई है। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज़ आल्सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और कैन साथ मॉडल वर्ब लगी है जो कि मॉडल ऑफ एबिलिटी है। अगर आगे हम कुड की तरफ आ जाएं, कुड की तरफ भी हम बात करते हैं, एक पास्ट एबिलिटी है। जैसे आई कुड स्लैप हिम, मैं उसको थप्पड़ मार सकता था। ये कुड एक मॉडल वर्ब साथ लगा है और स्लैप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमेशा कुड उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई पास्ट में बात कर रहे हो। इसके साथ भी वही ले सकते हैं कि फ्रेंड, लेकिन ये तो आप किसी साथ भी लगा सकते हैं ना, लेकिन ज़्यादातर फ्रेंड्स के साथ लगाते हैं ताकि, क्योंकि आई कुड स्लैप हिम, मैं उसको थप्पड़ मार सकता था, ये पास्ट में चला जा चुका है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो आई कुड प्ले विद हिम, मैं उसके साथ खेल सकता था। मतलब पास्ट में है, अब नहीं मैं खेल सकता। अगर मैंने इसी को प्रेजेंट बनाना हो तो मैं इसका कर दूँगा आई कैन प्ले विद हिम, मैं उसके साथ खेल सकता हूँ। अब आपको पास्ट और प्रेजेंट में फ़र्क अच्छी तरह पता चल गया होगा, लेकिन हमने वर्ब की दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है। ये ख्याल रखना है, ये पास्ट का तो इसके साथ थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं लगा देनी, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो लास्ट वन जो कि मॉडल ऑफ एबिलिटी की हम बात करें, उसमें एक लास्ट वन चीज़ है विल बी एबल टू। कोई ऐसी एबिलिटी जो हम कर सकें, करने की सलाहियत रखते हों, प्रेजेंट में नहीं पास्ट में, क्योंकि आपको पता है विल जब भी लग जाए हमेशा ये चल जाता है फ्यूचर में। और यहाँ मैं लिख चुका हूँ फ्यूचर एबिलिटी है सकूँगा, मतलब मैं वो काम कर सकूँगा। अगर इसके साथ वर्ब की फॉर्म देखी जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और अगर मैं इसके साथ आ जाऊँ एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल पर पहले लिखा है आई विल बी एबल टू पास द एग्ज़ाम्स, मैं एग्ज़ाम्स पास कर सकूँगा, मैं इम्तिहानात पास कर सकूँगा। अगर आप इसके साथ एक और एग्जांपल देखना चाहिए तो इसी को हम एग्जांपल बना सकते हैं, आई विल बी एबल टू प्ले विद हिम एंड सेक्टर। लाइक जैसे हमने इसमें लिखा है पास और इसमें लिखा है प्ले, दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये ज़रूर खास ख्याल है कि बहुत ऑलमोस्ट ऑल मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। कुछ मॉडल्स ऑफ वर्ब होते हैं जिनमें एक्सेप्शन है, वर्ब की कुछ और फॉर्म लग सकती है। इस
तो सेकंड पे हम आ जाते हैं गाइस मॉडल ऑफ एडवाइजेबिलिटी पे। एडवाइजेबिलिटी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें हम नसीहत करते हैं किसी को, किसी चीज़ की भी नसीहत हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं उसको नसीहत करता हूँ तुम हमेशा सच बोला करो, मैं उसको नसीहत कर रहा हूँ कि तुम सच बोला करो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। और मॉडल ऑफ एडवाइजेबिलिटी में भी हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। जैसा कि इसमें आ जाता है एक शुड भी एक मॉडल वर्ब है जिसका हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगती है। और अगर इसमें बात की जाए एग्जाम्पल की, जो कि मैं आपको पहले दे चुका हूँ, यू शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तुम हमेशा सच बोला करो। यू शुड का मतलब होता है चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, इसका मतलब होता है चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। ये मैं उसको नसीहत कर रहा हूँ जो कि इखलाकी नसीहत है, इखलाक के हवाले से। तो नेक्स्ट गाइस हम आ चुके हैं आउट टू पे। ये भी एक मॉडल ऑफ एडवाइजेबिलिटी है जिसमें हम किसी को कानूनी नसीहत करते हैं। पहले हमने शुड को पढ़ा, उसमें हम कर रहे थे इखलाकी नसीहत, लेकिन इसमें हम कानून के हवाले से कोई नसीहत करते हैं, जिसमें जैसा कि कानून की अगर बात की जाए, ट्रैफिक रूल्स एक कानूनी है। ये जिस तरह आप देखें ट्रैफिक रूल्स, बिल की अदायगी भी एक कानूनी है, कानून की तरफ से हमें बिल की अदायगी करना पड़ती है। इसमें भी हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, हमेशा इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। और इसका मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन शुड का मतलब भी चाहिए था, लेकिन इसमें जो चाहिए है इसमें कानूनी नसीहत हम कर रहे हैं। अगर एग्जांपल देखिए, यू आउट टू पे द बिल, तुम्हें बिल पे करना चाहिए था, इसे हम कानूनी नसीहत कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम आगे आ जाएं मस्ट पे, ये भी मॉडल ऑफ एडवाइजेबिलिटी है जिसमें हम किसी को ऐसी नसीहत करते हैं कि जिसमें वो नसीहत मतलब ज़रूर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। जिसमें क्योंकि मस्ट आप जानते हैं इसका मतलब होता है ज़रूर, लाजमी चाहिए, ज़रूर चाहिए। इसमें भी वर्ड के हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। एक्सेप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, आगे थर्ड फॉर्म आएगी। अगर इसमें एग्जांपल की बात की जाए मस्ट फॉर्म में, यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। इसमें भी हम एंड के क्या कह रहे हैं, चाहिए। इसमें भी हम नसीहत कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नसीहत कर रहे हैं। अगर वो हॉस्पिटल ना गया इसका मतलब वो फोत भी हो सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम उसको नसीहत कर रहे हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आगे बात की जाए, एक और एग्जांपल, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। हम इसको किसी वजह से ही कह रहे होंगे कि सख्त मेहनत करनी चाहिए, अगर शायद वो इम्तिहानात दे रहा है, वो फेल भी हो सकता है अगर सख्त मेहनत ना करे, इसीलिए। आगे हम आ जाते हैं शुड हैव मस्ट हैव पे। आगे हम आ चुके हैं शुड हैव और मस्ट हैव पे, जिसका मतलब होता है चाहिए था। अभी हम सारी मॉडल ऑफ एडवाइजेबिलिटी होता है कि नसीहत करना, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, क्या तुम्हें करना चाहिए था। ये सारे एडवाइजेबिलिटी जिसमें हम किसी को एडवाइस देते हैं। ये वाला है जिसमें मैं आपको एक्सेप्शन की बात करता, कोई कहीं ना कहीं एक्सेप्शन ज़रूर आती है मॉडल वर्ड्स में भी, जहाँ पर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म की जगह पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम चले गए पास्ट एडवाइस में। आप लोगों ने पहले भी देखा था, मैं पास्ट की बात की थी, जिसमें कि आप लोगों को वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में लगाना पड़ेगी, लेकिन ये भी एक पास्ट एडवाइस है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। जैसा कि शुड हैव और मस्ट हैव, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैव टू एग्जाम्पल भी है इसमें। हैव टू का इससे मुराद है जिसमें अगले की मर्ज़ी ना हो। मिसाल के तौर पर कोई टीचर है, उसने मुझे काम दिया है, मैंने उसको कहा कि तुम मुझे अपना होमवर्क चेक करवाओ। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बोल कर बता देता हूँ, सर मैं कल काम चेक करवा दूँगा, नहीं तुम अभी चेक करवाओ। जैसा कि सर ने तो उससे कहा कि सर जी मैं कल काम चेक करवा दूँगा, लेकिन उसमें उसकी मर्ज़ी नहीं थी, सर कह रहा था अभी चेक करवाओ। तो मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी में हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें माइट में और मस्ट होता है। अगर इनमें बात की जाए माइट में अगर हम पॉसिबिलिटी के चांसेस की बात करें, क्योंकि तीनों हम पॉसिबिलिटीज़ के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि कहाँ पर कौन सी पॉसिबिलिटी की जाए, माइट की बात की जाए, इसमें अगर पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत कम हो, ये तो मैंने वैसे एवरेज लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ओनली 30%। जब 30% सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस हों, फिर हम करते हैं माइट की बात। जैसा कि इट माइट रेन टुडे, कि आज शायद बारिश हो, मतलब बहुत कम चांसेस है कि आज बारिश हो। अगर गाइस अब हम मे की बात करें तो उसमें पॉसिबिलिटी के चांसेस आप देख सकते हैं कि माइट की निस्बत एज़ कम्पेयर टू माइट ज़्यादा हैं। मतलब जहाँ हमें लग रहा है कि किसी चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ मतलब माइट करेगा तो बहुत कम चांसेस है, मतलब यार शायद बहुत कम, यार शायद वो हो।
कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि माइट के लिए मैं यार शायद अमीर हूँ, बहुत कम चांसेस हैं, मतलब वैसे ही मजाक किया मैंने। और इसके अलावा अगर आप मे की बात करें तो थोड़े ज़्यादा चांसेस, इट में रेन टुडे, मतलब आज थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि माइट की निस्बत के रेन आज बारिश हो। थर्ड मॉडल्स जो कि मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी का है वो है मस्ट, जिसमें पॉसिबिलिटी तो यकीनन है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि कोई चीज़ ना हो। इट मस्ट रेन, रेन लाजमी होगी, मतलब कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारे मॉडल्स ऑफ वर्ब थे जो कि हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसमें एक दो और चीज़ें हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो तक आपके तक पहुंचा देंगे अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि इनफॉर्मल तरीका मतलब है यही है, लेकिन उनमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। सो सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।